आज हम बात करने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 का वीडियो हम बना दिए थे और उसमें पेट तक क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये देखो पेट है, यहाँ तक क्या क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम सब बता दिए थे। तो आज हम उससे आगे बताते हैं। पार्ट 2 में क्या है कि पेट में जो खाना आता है, मुंह से जो खाना ये फूड पाइप के द्वारा, क्रॉस नली के द्वारा पेट में जो आता है, वहां पर पेट में लगभग 4 घंटा रहने के बाद खाना कायम के रूप में बदल जाता है। और यहाँ पर जो प्रक्रिया हुई थी वो पिछला वीडियो में बता दिए थे। अब ये खाना कायम के रूप में ये आता है कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में। और खाना का पूर्ण पाचन छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। तो छोटी आंत में क्या क्या प्रक्रिया होती है आइए हम समझते हैं। देखो, पेट से खाना कहाँ आता है? छोटी आंत में आता है। और ये जो खाना पेट से जो छोटी आंत में आ रहा है वो आ रहा है कायम के रूप में। किस रूप में आता है? कायम के रूप में। ठीक, फिर होता है अगला स्टेप में छोटी आंत में खाना का पूर्ण पाचन होता है। अभी बताएं कि छोटी आंत में खाना का पूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत में खाना को पचाने के लिए अग्नाशय, देखो यहाँ पर एक अग्नाशय नामक ग्रंथि है। अग्नाशय नामक ग्रंथि से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय नामक ग्रंथि से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। और ये अग्नाशय नामक ग्रंथि से देखो 3 तरह के एंजाइम कौन कौन है? पहला लाइपेज है, दूसरा अमाइलेज है, तीसरा ट्रिप्सिन है। 3 तरह के एंजाइम कौन कौन सा है? लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। फिर समझते हैं, छोटी आंत में जब खाना कायम के रूप में पेट से आता है तो छोटी आंत में खाना का पूर्ण पाचन के लिए अग्नाशय से 3 तरह का एंजाइम निकलता है। और वो 3 तरह के एंजाइम है, पहला लाइपेज है, दूसरा अमाइलेज है, तीसरा ट्रिप्सिन है। अब देखते हैं तीनों एंजाइम का अलग अलग काम है। ये लाइपेज का काम है खाना में उपस्थित फैट, वसा, लिपिड को पचाता है। दूसरा जो अमाइलेज है इसका काम स्टार्च को पचाता है। स्टार्च का पाचन पेट में हो रहा था और वहां जो बचा कुछ स्टार्च जो छोटी आंत में आ गया उसका पूर्ण पाचन होगा अमाइलेज एंजाइम के द्वारा। और तीसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है। तो पिछला वीडियो हम बता चुके हैं कि पेट में प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं होता है। वहां पर प्रोटीन कन्वर्ट होता है पेप्टोन में, जो कि कन्वर्ट करता है। तो पेट में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो प्रोटीन बदलता है पेप्टोन में। किसमें बदलता है? पेप्टोन में। और वो पेप्टोन में बदलता है, उसमें भी बता दिए थे कि उसमें पेट में एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन में। और वही पेप्टोन, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, वही पेप्टोन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइन में। किसमें कन्वर्ट करता है? पेप्टाइन में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये अगला स्लाइड में आगे बताते हैं। अब जो अग्नाशय से एंजाइम निकल रहा था वो एंजाइम आएगा छोटी आंत में और छोटी आंत में खाना का पूर्ण पाचन होगा। तो जो जब एंजाइम आता है छोटी आंत में तो वो खाना को बनाता है अम्लीय। क्या बनाता है? अम्लीय। खाना को बनाता है अम्लीय। और वो अम्लीय खाना छोटी आंत में आता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि छोटी आंत में अम्लीय खाना का पाचन नहीं होता है। छोटी आंत में अम्लीय खाना का पाचन नहीं होता है। जब अम्लीय खाना का पाचन नहीं होता है तो उस खाना को क्षारीय बनाने के लिए, अम्लीय खाना को क्षारीय बनाने के लिए यकृत से, देखो यहाँ पर यकृत दिख रहा है, यकृत से निकलता है पित्तरस। क्या निकलता है? पित्तरस। और यकृत से निकलता है पित्तरस और पित्तरस स्टोर होता है पित्ताशय में। कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में। देखो पित्त की थैली में स्टोर होता है पित्तरस। कोई दिक्कत? और यही पित्तरस अम्लीय खाना को कन्वर्ट करता है क्षारीय में। अम्लीय खाना को कन्वर्ट करता है क्षारीय में। उसके बाद छोटी आंत में क्षारीय खाना का पाचन शुरू होता है। देखो अब होता है क्या? पित्त। पित्त क्या जानते हैं क्या क्या है? तो पित्त का पीएच मान 8 होता है। कितना होता है? 8। और पीएच मान जिसका 7 से अधिक होगा वो क्षारीय कहलाएगा और 7 से कम होगा वो अम्लीय कहलाता है। और 7 जिसका होता है वो न्यूट्रल कहलाता है। उसके बाद पित्त अगला काम करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त का अगला काम क्या अभी बताएं कि ये भोजन को क्षारीय बनाता है। और फिर यह पित्त जो है यह वसा को भी पचाता है। ये सब काम पित्त का है। अब आगे बताते हैं अगला स्लाइड में। ये सब नोट करना है 10th वाला बुद्धू, ठीक है? कैमरा मैन तुमको बता रहे हैं, ये सब नोट कर लेना है। पित्त जो है खाना को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। अब देखो पित्त एंजाइम नहीं है फिर भी ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन ऐसा जो है एंजाइम ना होते भी खाना का पाचन करता है? तो होगा पित्त। और पित्त का स्राव कहाँ होता है? तो यकृत से। और इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। अब आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत में एक
एंजाइम रिलीज होता है, वो एंजाइम पित्त को निकालने के लिए उत्तेजित करता है, वो एंजाइम है, ये देखो इसका नाम है। तो छोटी आंत में एक एंजाइम पाया जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। इस एंजाइम का काम है पित्त रस को उत्तेजित करना, मतलब यकृत में एक छोटी आंत से एंजाइम निकलता है और यकृत में पित्त रस को निकालने के लिए उत्तेजित करता है। और देखो यहाँ लिखा है छोटी आंत से कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम निकलता है जो पित्त को उत्तेजित करता है, और ये पित्त छोटी आंत में आकर खाना को अम्लीय से बनाता है क्षारीय। उसके बाद देखो अब आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं छोटी आंत का। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है जेजुनम, तीसरा भाग है इलियम। ठीक, ये देखो छोटी आंत का शॉर्ट फिगर यहाँ बता दिए। ये देखो ग्रहणी है, ये है जेजुनम, ये पेनिस इसका लिखा हुआ है, ये है जेजुनम और ये है इलियम। लेकिन छोटी आंत के ये दोनों जो भाग है, ये दोनों भाग में एंजाइम नहीं पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है इलियम में। किसमें पाया जाता है? इलियम में। और इलियम में इसमें इरेप्सिन एंजाइम इलियम में पाया जाता है। छोटी आंत के इलियम भाग में इरेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, और इसमें प्रोटीन का पेप्टाइन, जो पेप्टाइन रूप हुआ था ना, प्रोटीन का जो पेप्टाइन रूप है, उस पेप्टाइन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो छोटी आंत के इलियम में और भी एंजाइम पाए जाते हैं, और वो एंजाइम अलग अलग काम करते हैं। जैसे देखो एक एंजाइम है माल्टेज जो माल्टोज को पचाता है, और एक है सुक्रेज जो सुक्रोज को पचाता है, और अगला एंजाइम है ग्लैक्टोज जो ग्लैक्टोज को पचाता है। तो ये सब एंजाइम छोटी आंत के ग्रहणी में इलियम में पाया जाता है। ये सब लिखना है, उसके बाद आगे बताते हैं। उसके बाद जब हम बात आगे करते हैं, तो बड़ी आंत के इलियम भाग में, देखो इलियम मिटा दिए, बड़ी आंत के इलियम भाग में एक उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है। उस संरचना का नाम है उंगली संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं बिलाई। क्या कहते हैं? बिलाई। बिलाई का फिगर आगे हम बना देंगे अगला वीडियो में। बिलाई कहते हैं, और बिलाई में होता है भोजन का अवशोषण। बिलाई में होता है भोजन का अवशोषण, और छोटी आंत भोजन का अवशोषण होता है, और बड़ी आंत में भोजन का पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है। अब आगे बात करते हैं, तो छोटी आंत से भोजन कहाँ आता है? बड़ी आंत में। उसके बाद जब बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत, अब बात करते हैं बड़ी आंत का। तो बड़ी आंत को कोलन इंग्लिश में कहते हैं, और बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण, मतलब खाना का पाचन छोटी आंत में हो गया। अब छोटी आंत जो खाना है बड़ी आंत में, देखो बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, और बड़ी आंत में होता है अवशोषण, और इसमें होता है जल का अवशोषण। इसके पहले जितना भी हम पढ़े हैं उस सब में जल का अवशोषण कहीं नहीं हुआ, लेकिन बड़ी आंत में आकर भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है असेंडिंग कोलन, दूसरा है ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा है डिसेंडिंग कोलन, चौथा है सेगामेंट कोलन। तो यानी कि बड़ी आंत में 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद खाना बड़ी आंत में बड़ी आंत में जो खाना उपस्थित है उससे जल का अवशोषण होकर वो खाना चलता है रेक्टम में, और वो खाना फिर बाहर मल के रूप में निकल जाता है। और यहाँ पर बिलिरुबिन नामक एक एंजाइम है, ये बिलिरुबिन नामक एंजाइम मल को पीला रंग प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो है मनुष्य के शरीर में अवशेषीय अंग के रूप में अपेंडिक्स का काम है। ये अपेंडिक्स पाया जाता है जो शाकाहारी जीव जंतु है जो घास फूस खाते हैं, उसके अंदर अपेंडिक्स ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अपेंडिक्स का काम है शाकाहारी घास फूस को पचाना, और मनुष्य जो घास फूस नहीं खाता, इसलिए अपेंडिक्स जो है धीरे धीरे छोटा हो गया, इसका कोई काम शरीर में नहीं होता है। बाकी जो है इसका अगला जो भी नेक्स्ट टॉपिक का होगा उसका अगला वीडियो बना के दे देंगे। और 10th वाला बच्चा का जहाँ पढ़ने आता है वो पहले वीडियो देख लेगा, उसके बाद क्लास में आएगा तो उसको इसका डिटेल नोट्स लिखा देंगे। धन्यवाद।